Hi everyone, welcome to our mentorship program starting from 15th August, that is today. 2 सालों की मेहनत के बाद, 2 सालों के संघर्ष के बाद, 2 सालों के मार्केट फॉल के देखने के बाद हमने फाइनली स्टार्ट किया है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। आज हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एक इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे हैं जहां पर समझेंगे कि मेंटरशिप प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या एड ऑन करेगा आपकी लाइफ में, आपकी स्किल्स में, कैसा होगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम, क्या कुछ मुझे झेलना पड़ा इन 10 सालों में मेरे ट्रेडिंग करियर में, क्या मेरा एजुकेशन है, क्या मेरा प्रॉफिट्स है, ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम यहाँ पर देखेंगे। और ये सेशन जो हमारा पहला सेशन है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन सबके लिए अवेलेबल होगा, मतलब पब्लिक एट लार्ज के लिए सेशन अवेलेबल होगा। और जितने लोगों ने हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया है उनके लिए आगे के सेशंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम यहाँ पर श्री गणेश करते हैं और मेरी राइटिंग को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये मेंटरशिप प्रोग्राम ले रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत सिखाया है, मैंने पहले भी सिखाया है, लेकिन ये मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे लिए नया है, तो डेफिनेटली जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए नए हैं। तो यस, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने आता है वो फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई दिस कोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ, ये डिस्कस करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वाई का आंसर क्या है तो आगे आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए वाई को आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वाई को आंसर करेंगे कि वाई दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एक्चुअली। तो अगर यहां पर मैं इसको डिकोड करने जाऊं तो अगर आप एक मैन है, मतलब एक पुरुष है, तो आपके लिए पैसों की अहमियत, मतलब पैसों की अहमियत क्या होगी लाइफ में, वो समझने के लिए हमें यहां पर जानना होगा कि अगर एक मर्द के लाइफ में पैसा नहीं है तो उसके लाइफ में क्या चीज मिसिंग होगी। पर्टिकुलरली एक चीज मिसिंग होगी, वो है मान और सम्मान। राइट, इस सारी चीजों से आप एग्री करोगे कि आपके पास जितना पैसा है, एक मर्द के पास जितना पैसा है उतना ही मान उसको मिलेगा, उतना ही सम्मान उसको मिलेगा। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर आप एक महिला हो, अगर आप एक वुमन हो, तो पैसे की अहमियत आपके लिए क्या है लाइफ में। मान और सम्मान थोड़ा सा अलग करते हैं। मान और सम्मान तो महिला को बिना पैसे के भी मिलता है, लेकिन आत्मनिर्भरता, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, और निर्णय लेने की शक्ति, मतलब पैसा आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, एक महिला को इंडिपेंडेंट बनाता है। तो भले ही आप एक पुरुष हो या फिर आप एक महिला हो, अगर आपने ये कोर्स को ज्वाइन किया है तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज। तो जब तक कि आप पैसा नहीं कमाएंगे, एक मर्द को मान और सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप फ्री बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई सम्मान देने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग है, लेकिन अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आपका जो तरीका है पैसा कमाने का वो एथिकल है, वो सही है, तो डेफिनेटली आपको सम्मान भी मिलेगा और मान भी मिलेगा। उसके साथ साथ ये चीजें तो आपके साथ आ ही जाएगी। अगर आप एक पुरुष है तो आत्मनिर्भरता तो आपके पास आनी ही चाहिए, और निर्णय लेने की शक्ति तो डेफिनेटली आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप एक वुमन है तो आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि वो आपको आत्मनिर्भरता देगा, और दूसरा निर्णय लेने की शक्ति देगा। डेफिनेटली यहां पर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगा एक महिला के पास।
तो मैं देखा है कि यहाँ पर जो मेरे कोर्स में जुड़े हैं बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारे महिला हैं और बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी हैं जिनको ये स्किल सीखनी है। तो आपके पास पैसा कमाने के लिए सिर्फ डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। अभी अगर मैं इस एरा की बात करूँ, तो इस एरा में आपके पास डिग्री होना ना के बराबर अब माना गया है। एक डिग्री आपके लिए उतना काम करके नहीं देगी, जितना एक स्किल आपके लिए काम करके देगी। मतलब अगर आपके पास एक डेफ़िनिट स्किल है, अगर आपके पास यहाँ पर कुछ अलग है जो आपको असाधारण बनाता है, मतलब साधारण व्यक्ति से कुछ अलग बनाता है, कुछ ऐसी स्किल है जो आपको यहाँ पर पैसे कमा के दे, तो डेफ़िनिटली आप यहाँ पर असाधारण कहलाओगे और आपके पास पैसे कमाने की शक्ति आ जाएगी। और यही है इम्पोर्टेंस इस पर्टिकुलर कोर्स का। यहाँ पर मैं आपको एक स्किल सिखाऊंगा, एक ऐसी स्किल सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ को भी शेप करेगी, आपकी लाइफ में डिसीजन भी लाएगी, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी लाएगी, साथ साथ में पैसे कमाने की शक्ति भी देगी। हम यहाँ पर देखेंगे पिछले कुछ साल में हमने कैसा काम किया है, लेकिन उसके पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर यहाँ पर डिसीजन लेने की शक्ति चाहिए, आपको अगर यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति चाहिए, तो पैसे कैसे कमाएंगे और किस तरीके से ये कोर्स आपको यहाँ पर काम में आएगा। यही रीज़न है ये कोर्स, ये प्रोग्राम ये इतना खास क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप इस कोर्स को 6 महीने मन लगा के सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप एक मंजे हुए खिलाड़ी बाहर निकलेंगे और क्लियरली आप एक अलग ही इंडिविजुअल निकलेंगे अपनी लाइफ में, ये मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ। क्योंकि आप जब 6 महीने बाद खुद से मिलोगे, तो आप में डाउट नहीं रहेगा, आप में स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप में फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी, आप में डिसिसिवनेस रहेगा, मतलब डिसीजन लेने की शक्ति रहेगी। क्योंकि जब इंसान में डाउट्स होते हैं तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है। और मार्केट्स में अगर आपको बरकरार रहना है, सक्सेसफुल रहना है, पैसे कमाने हैं, तो आप में डिसीजन लेने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये कोर्स में आपकी साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन, आपके रूल्स, आपके डिसिसिवनेस, ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा और ये सर्टेन किया जाएगा कि 6 महीने बाद जब आप ये कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकले, तो आपका डिसीजन लेने का पावर बहुत स्ट्रांग हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। जब आप में स्किल आएगी तो आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। आपको पता होगा कि इस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके का कन्विक्शन मिल सकता है। आप वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे, भले ही आपके रूल्स के साथ आप यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन आपका कन्विक्शन हाई होगा। और कन्विक्शन जब हाई होगा तो आपको पता होगा कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए एक स्किल बिल्ड करेगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया है कि हमें ये पर्टिकुलर कोर्स काम क्यों आएगा, तो वाई को आंसर कर दिया है हमने। अब आगे बढ़ेंगे, हम आंसर करेंगे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस। सेकंड नंबर पे आता है पर्सनल इंट्रोडक्शन। यस, तो आप जिस इंसान से सीख रहे हो उसका बैकग्राउंड आपको जानना जरूर है, उसका एजुकेशन आपको जानना ज़रूरी है, उसका करियर आपको जानना ज़रूरी है, उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो सेशन है वो आपको बताएगा क्लियरली कि मैंने पढ़ाई क्या करी है, मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में क्या किया है, मेरा ट्रेडिंग करियर का एक्सपीरियंस क्या रहा है, साथ साथ में क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा नाम है CA रोहित तातेड़ एंड 32 ईयर्स की मेरी एज है और 1994 का मेरा बर्थ ईयर है। और यहाँ पे मैंने 2012 में अपना 12th क्लास कंप्लीट किया बैतूल मध्य प्रदेश से, जो कि मेरा होम टाउन है। और उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ पुणे। पुणे में मैंने BCom स्टार्ट किया सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स से, और वहाँ से 2015 में BCom कंप्लीट किया। उसके बाद CA साथ साथ में किया, 2012 से CA कंप्लीट किया 2016 में। और 2016 तक के मुझे मार्केट का कोई एक्सपोजर नहीं था, सिर्फ IPOs में मैं पैसे लगाता था, वो भी 14,000, जो मुझे स्टाइपेंड के तौर में आता था मेरे बैंक अकाउंट में, और वो पैसा मैं IPO में लगाता था। और वहाँ से ही मार्केट की जर्नी आप बोल सकते हैं कि 2014 से चालू हो गई, जब मैं IPO में पैसा लगाना चालू कर दिया था और मेरा डीमैट अकाउंट भी आ गया था।
लेकिन एक्चुअल जर्नी मेरी चालू हुई 2016 से, जब एक इंसिडेंस हुआ मेरे लाइफ में। मेरे फादर का देहांत हुआ मई 2016 में। उसके बाद मेरे हाथ में उनका पोर्टफोलियो आया जो कि अराउंड 30 लैक्स का था। मुझे आइडिया नहीं था क्या करना है। कुछ शेयर्स पड़े थे, कुछ फ्यूचर की पोजीशंस पड़ी हुई थी, ऑप्शन की पोजीशन नहीं थी। मुझे समझता नहीं था ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कैश क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। जीरो नॉलेज था, सिर्फ आईपीओ में पैसे लगाने का नॉलेज था। बाकी आपको सीए कोर्स में मार्केट रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो अब वहां से एक जर्नी को स्टार्ट करना था, सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, उस पैसे को मैनेज करना था, कॉर्पस था। देखिए क्या होता है कि आपको अगर अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, तो आपको जीवन में पैसे कमाने पड़ते हैं। और 2016 के कुछ सालों बाद, मतलब 2-3 सालों में मुझे ये अ, मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये समझ में आया कि लोग मुझे मेरे फादर की वेल्थ से जज करने लगे और कहने लगे कि मेरा खुद का कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है और मेरी फादर की वेल्थ इतनी है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, अगर मैंने सीए की प्रैक्टिस भी नहीं करी, अगर मैंने अपना ज्वेलरी शोरूम भी बंद कर दिया, देन आई एम वेल टू डू वेल इनफ टू डू बाय वेल इनफ टू डू इन माई लाइफ। कि मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं यहाँ पर मेरी लाइफ चला लूँ, भले ही यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ ना हो, लग्जरियस लाइफ ना हो, बट पैसा होगा ज़रूर। तो एक बहुत ही चोट पहुँचने लगी दिल को कि मेरी खुद की मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं रही है। और वहाँ से मैंने ठान लिया कि मुझे खुद का कुछ ज़रूर करना होगा। भले ही मैंने अपनी डिग्री ले ली है, भले ही मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने 2017 में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं था और मुझे कुछ काम स्टार्ट करना था। मैंने जॉब किया था अर्न्स्ट एंड यंग में और मुझे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का ज़ीरो नॉलेज था और कुछ रीज़न से मुझे अपने होम टाउन में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि यहाँ पर के जो कुछ काम थे, बिजनेस थे मेरे फादर के, वो मुझे यहाँ पर टेक ओवर करने पड़े और बिना मेरे यहाँ पर काम नहीं हो पाता। इसलिए 2017 में मैंने यहाँ पर अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर किया, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस स्टार्ट करी। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई और दिल को ठेस पहुँचती थी कि यहाँ पर खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं बना पा रहा हूँ। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो 5 साल के पहले पैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और पैसे बनाने का जो स्रोत था वहाँ पर बंद होते गया। जो भी वेल्थ मेरी फादर ने क्रिएट करी थी वही मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी था और साथ-साथ में मेरे लिए कैपिटल कॉर्पस का साधन भी था जहाँ से मुझे कुछ आगे करना था। बट खुद का करने का कुछ चाह थी, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई थी, सेल्फ एस्टीम हाई था। इसलिए ठान लिया कि कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करेंगे और स्किल डेवलप करने के लिए यहाँ पर अगर मुझे एजुकेशन को भी बढ़ाना पड़ा, तो वो बढ़ाएँगे ज़रूर। तो मैंने स्टार्ट किया सीएफए, मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स, जो कि एक यूएस बेस्ड कोर्स है और मैंने ये सोचा कि यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूँगा, फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट करूँगा, यूएस के काम लूँगा, यूरोप के काम लूँगा, इंडिया में बैठे-बैठे। लेकिन लेवल 1 क्लियर किया, लेवल 2 दिया, बट कहीं न कहीं उतना इंटरेस्ट उस चीज़ में आ नहीं रहा था। उसके साथ-साथ मैंने मार्केट में काम करना स्टार्ट किया और 2017 में मार्केट में काम किया और मार्केट में काम करके ये समझा कि क्या-क्या उतार और चढ़ाव आते हैं मार्केट में, वो 2017 से मुझे यहाँ पर पता लगने लग गया। 30 लाख की कैपिटल मैंने लिक्विडेट करके अपने स्टॉक्स में लगाया, जिसमें 2 महीनों में ही वो 30 लाख की कैपिटल 35 लाख की हो गई। खुद को यहाँ पर मैं किंग समझने लग गया और कैलकुलेट करने लग गया कि मेरा सीएजीआर कितना होगा अगर मैं 30 लाख को 35 लाख 2 महीने में बना ले रहा हूँ, तो साल भर में कितना बनाऊँगा। तो आप जब आप खुद को किंग समझने लग जाते हो, तो डेफ़िनेटली आप ये सारे कैलकुलेशंस करने लग जाते हो।
लेकिन उसके बाद मार्केट ने दिया आपको धक्का। 2018 में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वापस से इंट्रोडक्शन होता है इसका, जो कि हो जाता है 10%, यहाँ पर अभी 12.5% हो गया है, और मार्केट यहाँ से गिरना चालू होते हैं फरवरी 2018 से। ये जर्नी मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट करी थी, और हम लोग सोचने लग गए थे कि 30 लाख 35 लाख बन सकता है, तो हार्ले डेविडसन खरीदना है इससे। हम्म। लेकिन जब ये धक्का पड़ा, मार्केट जिस तरीके से गिरा, वहां से ये 35 लाख हो गया 28 लैक्स, राइट। और 35 लाख में से ये जो 5 लाख बनाए थे, जीरो प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि शेयर्स नीचे जाते हैं कभी देखा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, जीरो प्रॉफिट बुकिंग थी। फिर वहां से हमें ये सीख मिली, मतलब एक एक नेगेटिव पॉइंट से, एक एक लॉस के पॉइंट से आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ये समझ में आया कि प्रॉफिट बुकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा एक सिस्टम बनाने के पहले मैंने बहुत सारे धक्के खाए, एक्सपीरियंस लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वही मैं आपके साथ आज के दिन शेयर कर रहा हूं। समझ में आ गया 2018 में कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से मिड 2018 से यहाँ पर मार्केट ने रिवाइव करना चालू किया, और रिवाइव करना जैसे ही चालू किया, यहाँ पर पोर्टफोलियो वापस से ऊपर जाना चालू हो गया। धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी। प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करी तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखने लगी, लेकिन वापस से उतार और चढ़ाव आए जरूर। अब कोई अगर शेयर मैंने खरीदा तो उसमें लॉस बुक करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। मान लीजिए इस पर्टिकुलर शेयर के रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं और फिर भी हम यहाँ पर लॉस बुक नहीं करते हैं, तो कोई शेयर खरीद लिया जो प्रॉफिट में चले गया, वेल एंड गुड। लेकिन कोई शेयर लॉस में चले गया, मान लीजिए उसके रिजल्ट खराब आने की वजह से, तो यहां पर लॉस बुक करना बहुत डिफिकल्ट होने लग गया, जिसकी वजह से यहां पर कैपिटल ब्लॉक हो गई। अब कैपिटल ब्लॉक होने लगी तो समझ में आ गया कि अगर कैपिटल रोटेट नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, और लंबे समय तक के अगर आप एक चूहे को पकड़ के रखोगे और ऐसे स्टॉक को पकड़ के रखोगे जो परफॉर्म नहीं करने वाला है, जिसके फंडामेंटल्स खराब होते जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स वीक हो गए हैं, तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, और आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो के यहाँ पर मीडियोकर रिटर्न्स की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगा। इसलिए यहाँ पर समझ में आया कि लॉस बुक करना कितना इंपॉर्टेंट है, और लॉस बुक कब करना है आपको, जब आपको यहाँ पर ट्रिगर मिले, राइट। अब ये थे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग करियर में देखे और उससे सीखा, और मैं एक नोट्स बनाता था। जो मैं यहाँ गलतियां करता था वो सारी मैं उसमें लिखता था, और फिर ट्राई करता था कि उसको रिपीट नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर इन 2-3 सालों में समझ में आने लग गया कि क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। उसके बाद आता है कोविड का समय। और कोविड के समय आता है, मेरा जो पोर्टफोलियो था वो था कार्वी ब्रोकिंग में, जिसमें होता है एक फ्रॉड। मतलब ये कंपनी क्या कर रही थी, आपके शेयर्स को प्लेज कर रही थी, आपके शेयर्स को प्लेज करके उस पर मार्जिन उठा रही थी, और मार्जिन उठाकर यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही थी और पैसा जनरेट कर रही थी, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रही थी। तो ये फ्रॉड हुआ जैसे ही, तो मेरे सारे जो शेयर्स थे वो ब्लॉक कर दिए गए सेबी द्वारा। यहाँ पर जितने भी शेयर्स लीन में थे, प्लेज किए गए थे कार्वी के द्वारा, उसको ब्लॉक कर दिया गया और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया गया सेबी के द्वारा 2019 में।
2019 के बाद 2020 आया, जहां पर कोविड आया, और कोविड में भी वो सारे शेयर्स जो थे वो ब्लॉक रहे। यहाँ मैं नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी इनकम सोर्स नहीं थी एज सच, और साथ साथ में मेरा जो कॉर्पस था वो यहाँ पर ब्लॉक हो चुका था। ये कॉर्पस खुला मेरा 2021 एंड में, और 2021 एंड में जब ये कॉर्पस खुला, वहीं से मेरी चालू हो गई एक्चुअल जर्नी, जहां मैंने जीरोधा में अकाउंट खोला और मेरी जर्नी चालू हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने CFA का कोर्स किया था, जो मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि मेरी शादी बीच में आ गई। और यहाँ पर मैं एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, और काफ़ी पर्सनल है। आप बिल्कुल इससे कुछ सीखिए। जो मैंने सीखा है और जो मैंने इससे समझा है, वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। मेरी शादी के लिए जब रिश्ते ढूंढ रही थी मेरी मदर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। तो जिंदगी में कभी फेलियर नहीं देखा था। CA फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। क्लास में हमेशा फर्स्ट थे। टेक्निकल्स हमेशा क्लियर थे। लाइफ में जो मांगा वो फादर ने प्रोवाइड किया, मदर ने प्रोवाइड किया। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी अधूरी ख्वाहिशें रही थी। तो आज तक सब मिल चुका था। बट 2016 के बाद लाइफ पूरी चेंज हो गई थी क्योंकि मेरे फादर नहीं थे। 7 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया, और रिजेक्शन का रीजन क्या था? दैट मेरा बाप इस दुनिया में नहीं था। सॉरी, मैं थोड़ी रॉ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है रॉ लैंग्वेज यूज करना। इस दुनिया में नहीं था। तो जब आपके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती है, तो किसी भी लड़की का फादर जो होता है ना, वो बहुत झिझकता है उसकी लड़की को आपको देने के लिए, है ना। और अरेंज मैरिज में हमारा जो जैन ट्रेडिशंस होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स है कि लड़की वालों का पक्ष थोड़ा स्ट्रांग रहता है और लड़कों वालों को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और वही हुआ कि बहुत सारी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। और एक किस्सा मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ, और ये कुछ और ज़्यादा पर्सनल है। कि लड़की वाले मुझे देखने आए मेरे घर में, और मेरा घर ऑलमोस्ट यहाँ पर 18-19 साल पुराना था। रिनोवेशन मैंने कुछ किया नहीं था, मेरी अर्निंग सोर्स था नहीं एज सच, कुछ बड़ा अर्निंग सोर्स नहीं था कि मैं यहाँ पर रिनोवेशन को अफोर्ड कर पाता। इसलिए मैंने घर को जैसा था वैसा ही रहने दिया। घर पे आते थे लोग, घर देखते थे। पंखे पुराने थे, दीवारों में थोड़ी सी यहाँ पर सीलन थी, दीवारों में पानी वानी दिख रहा था। अच्छा था घर, लेकिन फिर भी अप टू डेट नहीं था, और जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं था। तो सबसे पहले तो घर पर बहुत सारे परिवारों ने मेरे घर पर कमेंट किया कि घर बराबर नहीं है, मेंटेन नहीं है, और इसी वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा रीज़न, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं है, और भले ही फादर की वेल्थ है, लेकिन लड़के की सोर्स ऑफ इनकम उतनी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़, लड़के के फादर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो इसके लिए यहाँ पर बैकिंग नहीं है। और लड़के का कुछ खुद का कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है। CA प्रैक्टिस है, बट एक टायर 2 सिटी में CA प्रैक्टिस की इनकम उतनी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक किस्सा ऐसा हुआ कि लड़की वाले देखने आए मुझे, और उनके परिवार ने मुझे कहा कि आपका जो बायोडाटा है ना, ये आप लिख के बताओ, राइट इट। और उस समय जो ह्यूमिलेशन मुझे हुआ कि आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आफ्टर studying for around 17-18 hours a day,
ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे करनी पड़ रही है कि मैं मेरा खुद का बायोडाटा 10 लोगों के सामने, जो मुझे देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, लिखना पड़ रहा है और उस लिखावट को वो लोग जज करेंगे। भले ही मैं यहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वो एक 12th पास इंसान है। अब ये जो ह्यूमिलेशन मुझे हुआ, इसने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचाई और मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी लाइफ में करना है जो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे। और सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर पैसों से आता, और मैंने सोच लिया कि पैसा जो आएगा वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट से आएगा। तो इन सारे रिजेक्शंस के बाद मेरी शादी हुई ज़रूर, और 2022 में यहाँ पर मेरी शादी हुई। और आई वुड से कि पहला ऐसा समय आया जहाँ पर उन्होंने मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड को नहीं देखा, मेरे फादर के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को नहीं देखा। उन्होंने मेरी इंडिविजुअलिटी को चेक किया, मतलब मेरे ससुर जी ने, कि ये बंदा लाइफ में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उन्होंने वो चेक किया। मेरी वाइफ ने मेरे एजुकेशन को चेक किया, मेरे करियर को चेक किया, मेरे बिहेवियर को चेक किया, और उस बेसिस पे वहाँ पर उन्होंने मुझे हाँ कहा। और वहाँ से 2022 नवंबर में शादी हुई और मैंने इसीलिए वहाँ पर CFA कोर्स को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं मार्केट में काफ़ी कुछ इन्वॉल्व हो चुका था और मेरी पोर्टफोलियो की जर्नी चालू हो गई थी। तो ये सारा डिस्कशन करने का मेरा मेजर रीज़न यही था कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसका एक ही रीज़न होना चाहिए आपको, पैसे कमाना। और पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास कोई स्किल होगी, जब आप असाधारण होंगे, मतलब आपके पास ऐसा कुछ होगा जो बाकी दूसरों के पास नहीं है। आपके पास ऐसी कुछ शक्तियाँ होंगी, ऐसी कुछ स्किल्स होगी जो आपको डिफरेंट बनाएगी, जो आपको अलग स्टैंड आउट करेगी पब्लिक से। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पैसा कमाना, और ये कोर्स आपको मेजर रीज़न है पैसा कमाना, पैसा कमाना और पैसा कमाना। इसलिए पैसा 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 मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपको लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, मनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लेकिन मनी के साथ साथ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करियर में कि आप खुद से सच्चे हो, मतलब आप खुद को झूठ ना बोले। आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको पता हो, आप अगर कहीं अलाली कर रहे हैं तो वो आपको पता हो, आप अगर कहीं पे मिस आउट कर रहे हैं, कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर खुद से सच्चे रहेंगे तो ये चीज़ें आपको अपने ट्रेडिंग करियर में भी बहुत काम में आएगी। और ये कोर्स जो है वो सिंपली आपकी ट्रेडिंग करियर के लिए नहीं है, सिंपली आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है। ये आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाएगा, ये आपकी एक दिनचर्या बनाएगा कि आपको कब रिसर्च करना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब जाके आपको मार्केट में बैठना है, किस तरीके से काम करना है मार्केट में। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलने वाली है। अब बातें बहुत हो गई। यहाँ पे आपको जो इंसान सिखाने वाला है उसका एजुकेशन आपने देख लिया, उसका बैकग्राउंड आपने देख लिया, उसने क्या-क्या झेला है लाइफ में वो देख लिया, और किस तरीके से मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर अब मुझे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस चीज़ को मैंने पाने के लिए मेरी सारे जितना हार्ड वर्क मैं कर सकता था वो सारा मैंने लगा दिया। और आज मैं आपके सामने इसीलिए हूँ कि यहाँ पर मैंने अपनी मिस्टेक्स से सीखा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और मैं आज आपको उस लेवल पे आके सिखा पा रहा हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि भी बोल सकता हूँ।
और साथ-साथ में मेरा एक अचीवमेंट भी बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 100 ऑफ पीपल को यहाँ पे सिखा पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ना ही इन्वेस्टमेंट एरिया में कैसे जाना है, बल्कि लाइफ में कैसे जाना है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम हम यहाँ पे ढूँढने आए हैं और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी विथ एथिक्स, ऑनेस्टी एंड ईमानदारी। यस। सो इतनी बातें करने के बाद ये इम्पोर्टेंट है जानना कि जो इंसान आपको सिखाएगा, क्या वो प्रॉफ़िटेबल है या नहीं है? और डेफ़िनिटली अगर मैं यहाँ पर प्रॉफ़िटेबल नहीं होता, तो उतने गट्स मुझ में नहीं होते कि मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ बोल पाता। इसलिए मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा नंबर 3rd पॉइंट, जो कि है खुद की सच्चाई। मैं आपको मेरा यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरे ज़ीरोधा का डैशबोर्ड होगा और यहाँ पर हम डायरेक्टली डैशबोर्ड की ओर जाएँगे। यस। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ये पोर्टफोलियो खुला हुआ है, रोहित तातेड़ माय अकाउंट, आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और रिपोर्ट्स, पोर्टफोलियो, ये डैशबोर्ड आपका यहाँ पर दिख रहा है। और डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो जो जर्नी चालू हुई थी, यहाँ पे अगर अगर आप देखेंगे तो ये जो जर्नी चालू हुई थी आपकी 2 जुलाई 2022, राइट? तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, ये था 2 जुलाई 2022। मतलब अभी हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से 2 साल मार्केट ने परफॉर्म किया। 2 साल मार्केट ने यहाँ पर परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दिया। अब ये जो एनएवी स्टार्ट होता है, ये 1000 से स्टार्ट हुआ है, 1000 से स्टार्ट हुआ है, राइट? 1000 से आप ये मेरी पूरी जर्नी देखेंगे कि 2023 के एंड तक के यहाँ पर कहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से धीरे-धीरे बढ़ के 2024 में कहाँ तक पहुँचा, फिर 2025 में कहाँ तक पहुँचा, फिर सितंबर 2025 तक कहाँ पहुँचा, फिर 2026 में आज मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मतलब अभी मैं यहाँ पर इसको वापस से क्लोज़ करता हूँ और आपको ये लेवल बताता हूँ कि ये 2622 चल रहा है, राइट? कंबाइंड एनएवी आपको यहाँ पर 2622 दिख रही है। वापस से पेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर है 2622, यहाँ पर है 1000, राइट? मतलब 1000 रुपए को मैंने बना दिया 4 साल में, 4 इयर्स में 2622, मतलब 2622 रुपए बना दिया। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर पैसे को 1.5 गुना कर दिया 4 साल में। अब अगर आप पैसे को 1.5 गुना कर रहे हो 4 साल में, तो आपका CAGR क्या निकलेगा, वो जानना इंपॉर्टेंट है। CAGR मतलब यहाँ पर आप हर साल कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कमा पा रहे हो, मतलब आपका ROI क्या है। अब ये जो कंपाउंडिंग हम करेंगे वो ईयरली करेंगे, लेकिन आपकी यहाँ पर जो कंपाउंडिंग होती है वो डेली होती है। मतलब आप डेली जो प्रॉफिट कमाते हो वापस से ही मार्केट में वापस से उसको लगा देते हो, तो कंपाउंडिंग आपकी जो होती है यहाँ पर वो डेली होती है। लेकिन हम जो CAGR कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वो ईयरली से कैलकुलेट करेंगे और आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है। तो सबसे पहले तो हम हमारा CAGR कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है, मिड कैप ने क्या परफॉर्म किया है, स्मॉल कैप ने क्या परफॉर्म किया है। और ये जो हमारा पोर्टफोलियो है वो फ्लेक्सी कैप कहलाएगा, क्योंकि हम मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों का मिक्स एंड मैच खरीदते थे पोर्टफोलियो में। और मैं जैसे बार बार अपने यूट्यूब वीडियो पे भी बताता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप 40% होना चाहिए, मिड कैप 30% होना चाहिए और जो लार्ज कैप है वो 30% होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर आपके लार्ज कैप ज़्यादा होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप कम होना चाहिए। तो मैं अपने आप को यहाँ पर एक रिस्की इन्वेस्टर बताऊंगा, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप 40% देखोगे,
पोर्टफोलियो मेरा अभी आपको 1.89 सीआर का दिख रहा है, जिसमें से इक्विटी होल्डिंग 1.74 सीआर की है। म्यूचुअल फंड में मैं पैसे कम डालता हूँ, 15 लाख का मेरा म्यूचुअल फंड है, जिसमें धीरे धीरे पैसे जाते जा रहा है। और 30% यहाँ पर आप देखोगे तो मिड कैप में मैं पैसे डालता हूँ और 30% लार्ज कैप में डालता हूँ। और ये मार्केट की कंडीशन चेंज होने पे चेंज भी होता है बहुत बार, और उसी तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि वापस से हम इस चीज़ पर आएंगे ज़रूर। 2622 याद रखिएगा। CAGR कैलकुलेट करेंगे। 1000 का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, जो कि बन गया हमारा 2622, 4 ईयर्स में बना। 4 ईयर्स में बनने के बाद हमारा CAGR निकल के आ रहा है 27.25%। राइट, 27.25%। अब ये नेट ऑफ टैक्सेस नहीं है, इसमें से आप टैक्सेस हटा दो। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सब सारी चीजें हटा दोगे तो CAGR को आप 2.25% से कम कर दीजिए। 25% का CAGR when market has performed for 2 years and market has not performed for 2 years, तो हमारा CAGR निकल के आ रहा है 25% से। अब 25% के CAGR के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे पहले तो निफ्टी का आप ये जो पर्पल लाइन है, ये निफ्टी की लाइन है। निफ्टी ने भी 1000 से स्टार्ट किया, आपको दिख रहा है। NAV यहाँ पर आपका 1000 है। ये 1000 से बढ़ बढ़ के आप देखिए 4 साल में निफ्टी पहुंच गया है 1560 पर। करेक्ट। अब निफ्टी हटा देते हैं, यहां पर लाते हैं मिड कैप। मिड कैप में अगर आप देखोगे तो मिड कैप ने 1000 से स्टार्ट किया और पहुंचा है 2327। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिड कैप रखते, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में आप ध्यान रखिए लार्ज कैप भी थे, मिड कैप भी थे, स्मॉल कैप भी थे। अब यहां पर मिड कैप पहुंचे हैं 2327, मतलब हमारा जो 2622 है उससे अभी भी नीचे है। अब मिड कैप को हटा देते हैं, स्मॉल कैप लगा देते हैं। स्मॉल कैप ने 1000 से स्टार्ट किया NAV, और ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं वो पहुंचा है 2262, मतलब 2622 से अभी भी ये नीचे है। अब इसको निफ्टी 500 कर देते हैं। निफ्टी 500 ने 1000 से स्टार्ट किया और क्लियरली यहां पर 1767, मतलब 1767 का वैल्यू अचीव किया, मतलब क्लियरली हमारे वैल्यू से बहुत नीचे है। मतलब हमने स्मॉल कैप को बीट कर दिया, मिड कैप को बीट कर दिया, लार्ज कैप को बीट कर दिया और निफ्टी 50 को बीट कर दिया। तो क्लियरली एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो बनाने का ये फायदा होता है कि जब भी आपका पोर्टफोलियो चर्न करता है, मतलब 30% अगर आपके पास लार्ज कैप है तो वो फॉल में आपको बचाएगा। 40% स्मॉल कैप है तो जब मार्केट तेजी से बढ़ेगा तो आप अग्रेसिवली प्रॉफिट कमा पाओगे और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली करते जाओगे। तो देखिए ये 4 साल में बहुत सारे उतार आए, चढ़ाव आए। आप दिख रहे हैं नीचे भी गया पोर्टफोलियो, फिर वापस से ऊपर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर 2026 में जब ट्रंप आए, मतलब ट्रंप ने जब वॉर चालू किया तब 1987 आ गया टॉप से, और अब जाके पोर्टफोलियो ने वापस से गति पकड़ी है। तो ये सारे उतार चढ़ाव आपके पूरे पोर्टफोलियो जर्नी में आएंगे जरूर, लेकिन अगर ये उतार चढ़ाव झेलने के बाद अगर आपको 25%, 27.25 है लेकिन 25% मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेटर लगा दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका मैंने 10 लाख रखा है यहाँ पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो निकल के आया है वो 25% मान लेते हैं, और 25% को कंसिस्टेंटली आप यहाँ पर 30 साल तक के ग्रो कीजिए। ठीक है, तो 10 लाख जो है आपका, अगर आप कंटिन्यूसली 30 साल तक के ग्रो करेंगे, ईयरली कंपाउंडिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ मैंने चूज करी है। आपकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर मैं क्वार्टरली रखता हूं तो 10 लाख बन जाएगा 144 करोड़। राइट, 144 करोड़ बन जाएगा। और आपकी जो कंपाउंडिंग होगी यहाँ पर डेली होगी, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से आपका पैसा बढ़ने वाला है।
तो 10 लाख की कैपिटल से 30 साल में आप 144 करोड़ अगर बना सकते हो कंसिस्टेंटली 25% का रिटर्न कमा के, तो क्लियरली आप स्टैंड आउट करोगे मार्केट में और आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। यस, अब इसको हम मान लीजिए 10 लैक्स नहीं होके आपका कैपिटल अच्छा खासा है, 50 लैक्स है, राइट? 50 लैक्स है और ये 25% को हम और कम कर देते हैं, 22% कर देते हैं। लेकिन 22% इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर मान लीजिए आपको पोर्टफोलियो बना के पैसे कमाने हैं तो आपको ऑलमोस्ट 15% से ऊपर कमाना होगा। अब अगर 50 लैक्स को आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, 30 साल के लिए कंसिस्टेंट काम करते रहोगे विथ रूल्स, डिसिप्लिन एंड चर्निंग प्रॉपरली, आप रोटेट करोगे कैपिटल को, आप बनाते जाओगे पैसा अपना, तो आपका पोर्टफोलियो 308 करोड़ का हो जाएगा। और आप अगर इसको ईयरली भी कंपाउंड करोगे तो आपका पोर्टफोलियो 200 करोड़ का हो जाएगा, जहां से क्लियरली आप वेल्थ बना सकते हो और क्लियरली आपको ये समझ में आएगा कि कंसिस्टेंट काम करने से आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, 200 करोड़ 300 करोड़ की बातें कर रहा हूँ, 100 करोड़ की बातें कर रहा हूँ 10 लाख से, लेकिन दिस इज पॉसिबल। ये होगा कैसे? ये होगा कंसिस्टेंसी से। मार्केट किसी साल आपको 60% रिटर्न देगा, मार्केट किसी साल आपको -10% रिटर्न देगा, मार्केट किसी साल आपको 25% रिटर्न देगा, मार्केट किसी साल आपको 80% रिटर्न दे देगा, मार्केट किसी साल आपको -30% रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ये 22 से 25% को मेंटेन करते चले लॉन्ग रन में। और इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि ये 22 से 25% जो कमाना है हमको, वो हम कैसे कमाएं, यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और डिटेल में, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके पास जीरो नॉलेज है, तब भी आपको यहाँ पर शुरू से मैं सिखाने वाला हूँ। और अभी तक के 12 साल की जर्नी में मैंने जो जो चीज़ें सीखी है मेरे एक्सपीरियंस से, जो जो मिस्टेक्स मैंने करी है, मल्टीपल टाइम्स जो मिस्टेक मैं करते आ रहा हूँ, जो अब मैं नहीं करता हूँ, तो क्लियरली आपको वो सारी चीज़ें इन हैंड मिलेगी। और आप ये बोल सकते हो कि आपको यहाँ पर हैंड होल्डिंग दी जाएगी, मतलब क्लियरली मैं आपको स्पून से फीड करूँगा सारी चीज़ें। आपको 6 महीनों तक के कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जितना मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको समझना है, उसको उतारना है उस चीज़ को। मार्केट 6 महीनों में गिर भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, साइडवेज भी रह सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमको इन 6 महीनों में तीनों टाइम के जो हमारे रिएक्शंस होंगे, जो हमारी स्ट्रैटेजीज होगी, जो हमारे स्क्रीनर्स होंगे, जो हमारे रिएक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें हमें इसी पर्टिकुलर कोर्स में इसी 6 महीनों में आपको सीखना है, ताकि इन 6 महीनों में आप इतने मंजे हुए खिलाड़ी बन जाए कि आपको अगले 30 साल ये 22% कमाने के लिए, मतलब अगले 30 साल ये 22% आपके लिए एक केक वॉक बन जाए। आप बोलो कि 22% तो मैं ऐसे ही कमा के दे दूंगा। तो क्लियरली ये कोर्स आपके लिए एक स्किल बिल्ड करने वाला है जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करेगा और आपको लाइफ में बेटर बनाएगा, आपके डिसीजंस को बेटर बनाएगा और आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको भी बेटर करेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर जो ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, ये पब्लिक एट लार्ज देख रही है, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब इस कोर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, सिर्फ उनको ही नहीं दिख रहा है ये वीडियो, सभी को दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना पर्सनल बातें की है, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो दिखाया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके लाइफ में वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रूल्स अगर आ गए और आप अपने लाइफ में
इन चीज़ों को उतारने लगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें जो लाइफ में है वो बेटर होने लगेगी और आपका हर क्षेत्र में आप अच्छा करने लगोगे। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आप चीज़ों को फॉलो करते हो, आप जब चीज़ों को प्रोएक्टिवली करते हो, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स सामने दिखते हैं। और जब आपका हार्ड वर्क आपके लिए काम करता है, जब आपका स्मार्ट वर्क आपके लिए काम करता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत कुछ रिजल्ट्स भी मिलते हैं और इसका फल भी मिलता है। अब हम आ जाते हैं नंबर फोर्थ पर। नंबर फोर्थ में डिस्कशन होगा हमारा थोड़ा सा छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर हम बताएंगे कि 6 मंथ्स के जो डेडिकेशन आप लगाओगे, हमारी क्लासेस होने कैसे वाली है, ये हम आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। हमारी 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे पर वीक, और जब हमारे एक्सट्रीम टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो टाइम एंड अगेन मैं लाइव आऊंगा आपके Q&A सेशन के लिए। मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस है वो हम लाइव आके लेंगे, जो भी डाउट्स है वो लाइव आके क्लियर करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे। हमारा एक कम्युनिटी बनेगा जिसमें हम डेली जो स्टॉक हमारा रिसर्च होंगे वो डालना स्टार्ट करेंगे। वंस वी आर डन विद द टेक्निकल पार्ट एंड फंडामेंटल पार्ट एंड सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आप रिप्लाई कर पाएंगे, मैं रिप्लाई कर पाऊंगा, सारी चीज़ें डिस्कस होके यहाँ पर प्रॉपर वे में होगी। मतलब आप बोल सकते हैं हैंडल्ड आप लोगों को किया जाएगा। अगर आपको जीरो नॉलेज है, आपको कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो जीरो स्क्रैच से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ये पर्टिकुलर सेशन। तो आपने समझ लिया कि हमारा ये पर्टिकुलर कोर्स कैसा होने वाला है। 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। टेक्निकल सेशंस जब हम स्टार्ट कर देंगे तो हम लाइव आएंगे, पर्टिकुलरली मैं लाइव आऊँगा आपको यहाँ पर Q&A सेशंस के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए। और हम यहाँ पर एक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमारा डिस्कशन चलते रहेगा, कंटिन्यूसली डिस्कशन चलते रहेगा। जो हमारी रिसर्च रहेगी वो उस पर आएगी, जो हमारे फंडामेंटल रिसर्च रहेगी, टेक्निकल रिसर्च रहेगी, जो हमारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डालते जाएंगे ताकि आपको ईजी हो जाए, आप नोट कर पाए कि हम यहाँ पर किस तरीके से मार्केट को नेविगेट कर रहे हैं। यस आपने देख लिया कि मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या था, मेरा करियर कैसा रहा, मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या क्या ह्यूमिलेशंस झेले, उसके बाद मैंने किस तरीके से स्टॉक विद रोहित को चालू किया। 2024 में जब मैं प्रॉफिटेबल था, ऑलमोस्ट मैंने अपने पोर्टफोलियो को डबल कर लिया था। अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने 30 लाख से चालू किया था। 2021 तक के पहुंचते पहुंचते कार्वी का अगर मैं बैन का ध्यान रखूं तो मेरा पोर्टफोलियो हो गया था 63 लाख का। फिर 2021 से मैंने स्टार्ट किया वापस से, और 2021 से मैंने अपने पैसे को लगभग 1.5 गुना किया। और 1.5 गुना किया, सॉरी 2022 से मैंने अपने पैसे को 1.5 गुना किया। मतलब 1000 का अगर मेरा NAV था तो 2622 का मेरा NAV आज की तारीख पर पहुंच गया है 4 साल में। 4 साल में पहुंच गया है। और इसमें 2 साल जो थे लास्ट के वो ज़बरदस्त तरीके से मार्केट गिरे हैं, इसलिए लास्ट के 2 सालों में हमारा जो रिटर्न्स है वो बहुत कम थे। अगर आप देखेंगे तो 22% रिटर्न थे 2025 में, और 2026 में अगर आप देखोगे तो हमारे 0% रिटर्न थे। यहाँ पे 37,000 का हमको लॉस हुआ था इस पर्टिकुलर ईयर में। मतलब 2026 हम हटा देंगे तो ये पर्टिकुलर रिटर्न हमने ऑलमोस्ट 3 साल में निकाले हैं। और ऑलमोस्ट 2022-23 बहुत अच्छा था मार्केट के लिए, 23-24 भी बहुत अच्छा था मार्केट के लिए। जिन्होंने अपनी जर्नी ये पर्टिकुलर ईयर्स में स्टार्ट करी उनके आप देख सकते हैं कि अमेजिंग फॉलोअर्स भी है, अमेजिंग यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है।
लेकिन हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी ऑलमोस्ट 2024 जब मार्केट था पीक में, मतलब 26,300 निफ्टी टच कर चुका था सितंबर 2024 में, और तभी हमने यहाँ पर जर्नी स्टार्ट करी थी। और अभी हम लगभग 12% नीचे हैं निफ्टी में, और फिर भी आप लोगों का इतना प्यार दुलार, ये सारी चीज़ें मिल रही है, इसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ और आपको थैंकफुल हूँ कि आप ये सेशन भी देख रहे हो, इतना लंबा सेशन सुन रहे हो मेरी बातों को। कुछ कुछ बातें मैं बकवास भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आप सुन रहे हो। लेकिन आ, ये इम्पॉर्टेंट है कि 2 साल मार्केट नहीं चलने के बावजूद भी आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, और मैं इस चीज़ को कभी भूलूंगा नहीं, भले ही मैं अपनी लाइफ में कितना ही ऊपर क्यों ना चले जाऊँ। और हमारा एक कोट भी है कि मार्केट हो या फिर इंसान, ऊपर जाना ही है। तो बिल्कुल अब हम देखेंगे कि जब हमने 2024 में स्टार्ट किया, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मई 2024 में। मई 2024 में मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करी और स्टॉक्स के बारे में डालना स्टार्ट किया। रील्स चलना स्टार्ट हुई, सोशल मीडिया पे हम आ गए डेफिनेटली, लेकिन वो रीच नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद हमने सुनील सर के साथ कोलैबोरेट किया, पॉडकास्ट किया, और सुनील सर के आइडिया के बाद हमें यहाँ पर अगस्त 2024 में स्टॉक्स विथ रोहित स्टार्ट किया। स्टॉक्स विथ रोहित का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, धीरे धीरे संडे पिक्स से स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मई 2025 से हमारा एक हीरो चैप्टर स्टार्ट हुआ, जो कि था हमारा संडे होमवर्क स्टॉक। मई 2024 से स्टार्ट हुआ और अभी तक मैं आपको 61 संडे होमवर्क स्टॉक्स बता चुका हूं, जिसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल्ड रिसर्च, डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस सब कुछ है। टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशंस, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया गया, किस तरीके से एक्सपांशन प्लान्स को यहाँ पर रीड किया गया, ये सारी चीज़ें आप, मैं कहूँगा जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर प्लान लिया है, मेरा मेंटरशिप प्लान लिया है, अगर उन्होंने अभी तक के मेरे ये 61 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ट्राई कीजिए, एक एक वीडियो को डिटेल में जाके आप देखिए। अब हम यहाँ पे हमने बात करी हमारे पोर्टफोलियो की, कि हमारे पोर्टफोलियो ने तो बिल्कुल परफॉर्म किया, 1.5 गुना हो गया पैसा 4 साल में, 25-27% का हमको यहाँ पर कैगर भी मिल गया। लेकिन चलिए, आपने पोर्टफोलियो भी दिखा दिया, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जब आए तो आपने किस तरीके से स्टॉक्स बताया और उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है और आपको जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कुछ अगर कर रहे हैं, हमारा एनालिसिस कर रहे हैं, और उस एनालिसिस को अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो क्या वो एनालिसिस सही है, क्या वो एनालिसिस हमें रिटर्न्स दे पा रहा है, क्या वो एनालिसिस हमारे लिए काम कर रहा है, हमें ग्रोथ दे रहा है, हमारे पैसे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। ये पूरा आज का वीडियो मेरी परीक्षा है, और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे संडे होमवर्क स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है कि नहीं। 61 संडे होमवर्क स्टॉक्स है, और सबसे पहला हमारा संडे होमवर्क स्टॉक था बजाज होल्डिंग, जिसने हमें 14% के रिटर्न दिए। 12,500 का हमारा कॉस्ट था, और बुक हमने लगभग 14,200 पे किया, ऑलमोस्ट 70%, और 30% हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अभी 11,500 चल रहा है, तो मतलब 14% के रिटर्न हमें यहाँ मिले। भारतीय एयरटेल हमारा लॉन्ग टर्म पिक 1740 पर, और ये अभी चल रहा है 2,000। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, जस्ट ए सेकेंड। तो इसको मैं यहाँ पर 2000 लिखूंगा। तो ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न हमें भारतीय एयरटेल ने दिए। नंबर थी मध्य भारत एग्रो MBAPL, बम्पर पिक 339 पे हमने इसे दिया था, अभी चल रहा है 840। हमने लगभग इसे बुक जो किया था वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 550 के आसपास किया था। अगर अभी इसे हम रखते तो 58% के रिटर्न ही हमें देता। उसके बाद है Hyundai मोटर्स, नहीं सॉरी, बैंको प्रोडक्ट्स, जिसने हमें 560 टू 870 के लेवल दिए और 55% के रिटर्न्स दिए। नेक्स्ट है Hyundai मोटर्स, 1938 पे बाय किया था और 2350 पर हमने इसे बुक किया, 21% के रिटर्न। स्टॉक ने 2700 का 2800 का हाई भी दिखाया। वारी एनर्जीज 2600 पे हमने इसे बाय किया,
3300 पे स्विंग पोर्टफोलियो में हटाया, 27% प्रॉफिट बुक किया। तो क्लियरली वारी एनर्जीज में भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिला। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अभी भी हम इसे होल्ड कर रहे हैं फॉर लॉन्ग। पावर मैक ये हमारा नेगेटिव चल रहा है, 3200 पे बाइंग था, अभी 2500 चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट लॉस मेकिंग स्टॉक था। नेक्स्ट है अद्वैत एनर्जी, जिसे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट हटा दिया था, 0% रिटर्न। नेक्स्ट है नवा लिमिटेड, 612 पे खरीदा, 730 पे हटाया, 20% के रिटर्न। अद्वैत एनर्जी 2086 पे खरीदा और 1200, जब ये 1300-1400 गया था तब एवरेजिंग भी किया, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ बोल सकते हैं कि 20% के हमको रिटर्न मिले हैं। और 2500 पे हमने यहाँ पर 30% हटाया भी है, बाकी का 70% अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एक्यूटास केमिकल 1297 का कॉस्ट था और 3300 का अभी प्राइस चल रहा है, लेकिन हमने इसे 1500 पे एग्जिट कर दिया था, मतलब 16% के रिटर्न एक्यूटास ने हमको दिए हैं। उसके बाद आता है ओसवाल पंप, 777 पे बाय था, 890 पे 50% हटाया और बाकी का 50% 690 पे एग्जिट किया। पूरा एग्जिट करके हमारा 7% का रिटर्न निकलता है। ट्रैवल फूड सर्विसेज 1115 पे खरीदा गया और 1400 का हाई दिखाया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, अभी 1400 चल रहा है और 1350 पे हमने हटाया, 21% का रिटर्न। अगला हमारा स्टॉक है यहाँ पे क्राइजैक, जिसने हमारा स्टॉप लॉस को हिट किया और 330 पर हमने इसे हटाया, ऑलमोस्ट 10% का नेगेटिव रिटर्न। नंबर 2 सेकेंड हमारा नेगेटिव स्टॉक। उसके बाद आस्क ऑटोमेटिव, अभी तक के हम इसे होल्ड कर रहे थे, लॉस में था, अब जाके ये पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें रिटर्न दिया है, 50% हम हटा चुके हैं और यहाँ पे 24% के रिटर्न मिले हैं। एबीडीएल में 540 का कॉस्ट, 700 पे हमने पूरा एग्जिट किए, 30% का रिटर्न एबीडीएल में। कमिंस इंडिया 4180 का कॉस्ट था, अभी 5300 चल रहा है, 4500 पे हमने पूरे हटाए हैं, ऑलमोस्ट एवरेज कॉस्ट हमारा 4500, 8% का रिटर्न। साई लाइफ साइंसेज होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 71% का रिटर्न साई लाइफ ने अभी तक के हमें दे चुका है। ये हो गए हमारे 19 स्टॉक। आगे डिस्कस करेंगे, टोटल 61 स्टॉक्स है, सब पे मैं डिस्कस करूंगा। श्याम मेटालिक्स, हमने यहां पर स्टॉप लॉस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को हटाया है, 11% का लॉस इसने दिया था हमें, अब जाके पूरा रिकवर कर चुका है और आज चल रहा है लगभग 1000 के पास। संतुमा में हमने लगभग 12% का प्रॉफिट बुक किया। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी अभी हम होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 17% प्रॉफिट पे, 420 का हमारा एवरेज कॉस्ट है। श्रीराम फाइनेंस में 29% प्रॉफिट बुक किया, M&M फाइनेंस में 21% प्रॉफिट बुक किया, प्राइकॉल में 22%, बेलराइज में 29%, कैनफिन होम अभी भी होल्ड कर रहे हैं -6% पे, हमारा फोर्थ नेगेटिव स्टॉक। कोफोर्ज हम अभी 21% पे अभी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एवरेज प्राइस यहाँ पे 1500 बैठता है, जब ये 900 गया था 950 के आसपास हमारा एवरेजिंग प्राइस भी हुआ था। डॉम्स में हमारा 15% लॉस हुआ, हमने यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स लिए और यहाँ पर बुक किया लॉस, सॉरी। इंडस टावर ने हमें 8% रिटर्न दिया, 450 पे हमने इसे हटाया। रिलायंस इंडस्ट्री 13% नेगेटिव चल रहा है, होल्ड कर रहे हैं, बट ये कभी भी रिकवर कर जाएगा। सुंदरम फाइनेंस होल्ड कर रहे हैं -11%, लेकिन ये भी कभी भी रिकवर कर जाएगा, कंपनी दोनों काफी बड़ी है, लार्ज कैप है और बहुत स्ट्रांग है। यूपीएल डीमर्जर की वजह से कंपनी बहुत गिरी और ये हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव स्टॉक, -29% चल रहा है अभी भी, और इसे भी हम अभी फुल होल्ड कर रहे हैं। एमक्योर के पहले आईसीआईसीआई एएमसी 25% के रिटर्न, एमक्योर में 25% के रिटर्न। टेक महिंद्रा अभी हमारे कॉस्ट पे है। जेके टायर्स में 16% के रिटर्न, 30% अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मैरिको में 16% के रिटर्न, लॉन्ग टर्म शेयर। सीरमा एसजीएस 72% रिटर्न, लॉन्ग टर्म शेयर। किया में 22% के रिटर्न। आगे चलेंगे, हमारे लगभग 40 स्टॉक्स हो चुके हैं और 41st स्टॉक है हमारा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में हमें लगभग 23% का रिटर्न, 1350 का हमारा बाइंग प्राइस। आनंद राठी वेल्थ में 50% का रिटर्न, लार्सन एंड टॉर्बो में 18% का रिटर्न, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक में 78% का रिटर्न, जैन रिको में 23% का रिटर्न। एग्जैक्ट टाइम पे हमने इसे हटाया, प्रॉपरली हाई पे एग्जिट किया है। कृष्णा पॉस्चैम में 66% के रिटर्न, अभी भी कुछ क्वांटिटी होल्ड करते हैं।
स्नाइडर पूरा बेच चुके हैं, 39% रिटर्न। टाटा कंज्यूमर -6%, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कभी भी रिकवर कर जाएगा। भारत फोर्ज 20% रिटर्न, ऑलमोस्ट 70% एग्जिट कर चुके हैं। विजय डायग्नोस्टिक 14% रिटर्न। स्टाइलम इंडस्ट्रीज में 55% रिटर्न इन विद इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 3 months। 40% रिटर्न इन सुवेन लाइफ। मिंडा कॉर्प में 20% रिटर्न। आरपीईएल में हमारा 24% रिटर्न। एजीज लॉजिस्टिक में 59% रिटर्न। वाटेक वाबा में 13% रिटर्न। अब अभी भी 50% होल्ड कर रहे हैं जो कि नेगेटिव है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में 8% माइनस रिटर्न। फिनिक्स में -7% रिटर्न। शंकरा बिल्प्रो में 8% रिटर्न। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में 5% रिटर्न। और क्रिएटिव न्यूटेक बम्पर रिटर्न दिए हैं इसने हमें केवल 1 महीनों में, 40% के रिटर्न। दीप इंडस्ट्री ने 20% के रिटर्न इन विद इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 15 days ओनली। और अभी का हमारा जो लेटेस्ट संडे होमवर्क स्टॉक था वो था MPS, जो अभी चल रहा है -5%, विच विल रिकवर बिकॉज ये अभी रीटेस्टिंग पे आया हुआ है। 2650 रीटेस्ट करके मुझे लगता है कि ये वापस अपसाइड जाएगा, और जब 3000 को ब्रेक करेगा तो ये हमारा बन जाएगा वापस से एक कन्विक्शन स्टॉक। तो अब बात करेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर 61 स्टॉक्स में से कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। 61 स्टॉक्स में से हमारे 11 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव है और 50 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव है। ये बता देता है हमारी एक्यूरेसी को 82%। लेकिन इस एक्यूरेसी में अगर आप देखेंगे तो जो लॉस वाले हैं वो -5, -8, -7, -6, -11, 13 इस तरीके से हैं। और जो पॉजिटिव वाले हैं वो 55, 40, 20, 24, 59, 13, 39, 18 इस तरीके से हैं। तो ये जो हमारी एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 90% तक पहुंच जाती है। और यही रीज़न है मार्केट इन 1.5 सालों में, 1.5 ईयर्स में, जब से हमने यहाँ पर संडे होमवर्क देना स्टार्ट किया, मार्केट नहीं चले थे। मार्केट बहुत धीरे थे क्योंकि ट्रम्प आया था, वॉर आया था, सब कुछ आया इन 1.5 सालों में। बहुत मार्केट ने परेशान किया, बहुत ट्रोलिंग हुई मेरी, लेकिन फिर भी ये सारे स्टॉक्स में हमें ऑलमोस्ट 82% की एक्यूरेसी मिली है। और जो नेगेटिव स्टॉक्स है, जो रिलायंस है, टाटा कंज्यूमर है, ये ऐसे स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे। जब मार्केट गिरेगा तब भी बैलेंस करेंगे। अभी नेगेटिव चल रहे हैं और कभी भी ये रिकवर कर जाएंगे। और जो हमारे पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, मतलब जब हम प्रॉफिट को राइड करते हैं, तो राइड करने में देखिए 58%, 55%, 27, 21, 20, 19, 16, 21, 30, 24 इस तरीके के हमें रिटर्न्स मिले हैं। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट को राइड कर पाए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाए हैं इन 4 सालों में। और इन 1.5 सालों में भी जब मार्केट्स ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और समझ लीजिए कि इन 1.5 सालों में जब निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, मार्केट्स ने परफॉर्म नहीं किया है, 15% मिड कैप स्मॉल कैप गिर चुके थे फेब एंड तक के, वहाँ से आज हम 82% की एक्यूरेसी पे खड़े हुए हैं। मैं 90% नहीं बोलूँगा, 82% की एक्यूरेसी पे खड़े हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम सही कर रहे हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है पर्टिकुलर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को, मैं कहूँगा इन सारे संडे होमवर्क स्टॉक्स का आप डिटेल्ड वीडियो देखिए, हमने कैसे एनालाइज किया है। डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर स्क्रैच से सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप जाके देखिए। आपको समझ में आएगा कि सही तरीका क्या होता है स्टॉक को पिक करने का, सही तरीका क्या होता है स्टॉक को एनालाइज करने का। और 100% एक्यूरेसी आप कभी भी यहाँ पर किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट है, न्यूज़ आती है। और आप देखेंगे अगर यूपीएल में डीमर्जर की न्यूज़ आई, वहाँ से 30% स्टॉक नीचे चले गया। हम कुछ नहीं कर सकते जब ऐसी न्यूज़ आए। 804 पे हमने जब इसे खरीदा तब इसके फंडामेंटल्स क्लीन थे। जब जी मर्जर हुआ तो इसके फंडामेंटल्स थोड़े से नेगेटिव हो गए। तो क्लियरली स्टॉक थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस अभी भी इंटैक्ट है। तो आप सारे वीडियोस देखिए, आपको मज़ा आएगा और समझ में आएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर वीडियोस नहीं देखने हैं, आप मेरे मेंटरशिप वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। हम वापस से हमारी शीट पर आ जाते हैं, जो यहाँ पे हम
आपको डिटेल में सिखा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी सेशन का हमारा लास्ट सेशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट और फिफ्थ सेगमेंट हमारा जो रहेगा, एक क्वेश्चन जो मुझे लोगों से डिस्कस करने पर काफ़ी रिलेवेंट भी लगा और बहुत फ्रीक्वेंट भी लगा कि सर आपने ये जो कोर्स लाया है ये बहुत महंगा है, और महंगे होने के बाद हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये क्या अलग आप सिखाने वाले हो ऐसा कि यहाँ पर आपको कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, या फिर आपने ये यूट्यूब पे नहीं सिखाया होगा, या फिर हमें कोई ये बुक में ना मिल जाए। देखिए अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्या अलग हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट, हम जो अप्रोच इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं वो रहेगा हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मतलब जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा हम अगले स्टेप पर नहीं जाएंगे। और हमारे जो लाइव सेशन होंगे उसमें Q&A जो होगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का सही आंसर जवाब मिल जाए, ताकि आप यहाँ पर अपने ट्रेडिंग जर्नी में खुद डिसीजन ले पाए। सेकंड, हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मार्केट में बहुत सारे फेजेस आते हैं। मार्केट में बुल आता है, मार्केट में बियर आता है, मार्केट में साइडवेज आता है। अब इन तीनों मार्केट्स में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और कब ये मार्केट्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज में नहीं करने वाले हैं। हम इसको टोटली देसी तरीके से समझेंगे। मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा करना है और वैसा हुआ तो ऐसा करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे मार्केट को। और चार्ट्स भी हम इस तरीके से समझेंगे कि पर्टिकुलर चार्ट्स अगर बन रहे हैं, किसी में अगर बॉक्स पैटर्न बन रहा है तो हमारा क्या अप्रोच होगा और क्या टारगेट होगा। अगर ये इंडिकेटर हमें अगर CPR क्लोज बनते हुए दिख रहा है तो हमारा क्या अप्रोच होगा। अगर RSI हमें कोई लेवल पर दिख रहा है तो हमारा क्या अप्रोच होगा। अगर कैंडल स्टिक्स हमें डोजी बनते हुए दिख रही है तो हमारा क्या अप्रोच होगा। मतलब बुकिश लैंग्वेज से ना समझ के हम यहाँ पर देसी लैंग्वेज में समझेंगे, जो आपको यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पर आपको पता लगेगा। मतलब इन 10 सालों में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स अगर आती है तो वहां पर आपको वाइल्ड मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर CPR क्लोज बनता है तो वहां पर आपको वाइल्ड मूव देखने को मिल सकते हैं। RSI को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, CPR को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, EMS को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, वॉल्यूम को हम अलग तरीके से यूज करते हैं। वॉल्यूम जब आता है तब आने के बाद लोगों की एंट्री होती है, हमारी एंट्री पहले हो जाती है। ये तरीके आपको कहीं और बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये तरीके आपको उनसे ही मिलेंगे जिन्होंने इसे इन्वेंट किया है, जिन्होंने इसे समझा है, और वो जो इन्वेंशन हुआ है, जो समझ आई है, वो एक्सपीरियंस से आई है, ना कि किसी बुक से आई है, ना कि किसी यूट्यूब चैनल से आई है, या फिर किसी और मेंटर से आई है। थर्ड है टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब मैं यहां पर आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं सिखाने वाला हूं। टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में क्या कर रहे हो, आई विल बी मॉनिटरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। जो भी आप गलत कर रहे हो आई विल गिव यू सॉल्यूशंस, बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नॉट एन रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, चार्ट देखता है, फंडामेंटल देखता है और आपको स्टॉक बताता है। बट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करता है, आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग यहां पर करता है। तो
मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ यहाँ पे और मैं आपके लिए क्लियरली पूरा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला हूँ और इंडिविजुअली जितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है उनका फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। क्या आपके पास टर्म इंश्योरेंस है? क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? आपको रिटायरमेंट के लिए क्या कॉर्पस लगने वाला है? आपके जो गोल्स हैं उसके लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? आपको म्यूचुअल फंड्स में कितना डालना है? आपको अपना पोर्टफोलियो कितना बढ़ाना है? आपको किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है? आपको किस तरीके से लॉन्ग टर्म में एसआईपी करना है? ये सारी चीज़ें ए टू जेड, मतलब क्लियरली ये आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स बनने वाला है। बी रेडी फॉर इट, बिकॉज बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर मैं आप सभी से फीडबैक भी लूँगा, चलते चलते भी लूँगा, आफ्टर द कोर्स भी लूँगा कि आपको कुछ अगर चेंज दिखेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पर वो फीडबैक लेके आगे उस पर काम करेंगे। कुछ नेगेटिव फीडबैक होगा तो बिल्कुल उस पर काम करेंगे। लेकिन जितना मुझे समझ में आया है, जितना मैंने इन 10 सालों में समझा है कि किस तरीके से पैसों को मैनेज किया जाता है, मुझे लगता है मैं कई कुछ हद तक के यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ हूँ उस चीज़ में, और उसी की ग्रोथ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी का प्यार भी मुझे आपको देखने को मिल रहा है आप लोगों से। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर कोर्स हमने लॉन्च किया है, बिकॉज बहुत इंक्वायरीज आई इस कोर्स के लिए, लेकिन हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन बहुत मेहनत के बाद और एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बाद, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करने के बाद मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरा बहुत पसीना लगा हुआ है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो डेफिनेटली बिल्कुल प्यार दीजिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा, और लगे तो आप इसको बार बार भी देखिएगा। तो आपको यहाँ पर आपको क्लियरली अपने जो डाउट्स है, जो आपके लर्निंग्स है, वो यहाँ पर आपकी एकदम कंठस्थ हो जाएगी और आपको डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हेल्प होगी। ना लाइफ में ना हो, बट आपके ट्रेडिंग जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में तो बिल्कुल होगी। ये मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ। नंबर 4, ये कोर्स में आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा और आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड किया जाएगा कि किस तरीके से, कौन से सिचुएशन में आपको क्या बिहेवियर रखना है, क्या करना है, मेडिटेशन क्या करना है, सारी चीज़ें, आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, आपका रिसर्च टाइमिंग क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है, कोई रिजल्ट अगर आता है तो क्या करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से अपने बियर मार्केट में खुद को काम रखना है, पेशेंट रखना है। बहुत बार होगा कि मार्केट यहाँ पर रिटर्न्स नहीं देगा, बहुत लंबे समय तक के आपको रोक के रखेगा। आप देखेंगे तो 1 साल तक के मार्केट ने इस तरीके से परेशान किया है, ऑलमोस्ट मार्च 2026 तक के बहुत परेशान किया है, और हर छोटा जो हाइक आता था वो यहाँ पर गिरावट में कन्वर्ट होता था। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फेज था। ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग फेज भी आएंगे, ऐसे भी फेज आएंगे जो आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देंगे और आप यहाँ मिस्टेक्स करोगे। लेकिन आपको हर फेज में अपना साइकोलॉजी क्या रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपके नॉलेज, आपके स्किल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका साइकोलॉजी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इनका, जिनका साइकोलॉजी सही है वो एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाते हैं उनसे भी जिनका स्किल है और जिनके पास यहाँ पर नॉलेज है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट पे काम किया जाएगा। अब सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग है। मैं आपको 1:2 नहीं सिखाऊंगा रिस्क और रिवॉर्ड। मैं आपको स्टॉप लॉस बार बार लेना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये आप करोगे तो आप लॉस बुक करते जाओगे कंटिन्यूअसली। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रिगर्स पर लेना है। ट्रिगर्स पर आपको अपना रिस्क मैनेज करना है और आपकी डिटेल्ड एनालिसिस पर आपको अपना रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। और ये हम अलग तरीके से सीखेंगे, और ये रिस्क मैनेजमेंट बाकी कोई भी बुक में आपको नहीं दिखेगा, बट दिस विल वर्क डेफिनेटली, बिलीव मी कि ये 1:2 वाले जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना, इससे तो बेटर ये काम करेगा। आपको डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन, अलोकेशन कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इस पर काम करने को मिलेगा, किस तरीके के स्टॉक में कितना क्वांटिटी खरीदना है। सेट ऑफ रूल्स आपके बन जाएंगे
एक बार सेट ऑफ रूल्स बन गए तो आपको यहाँ पर आगे काम करने में बहुत ईजी होगा। माइंडसेट ट्रेनिंग, नंबर 10th, improving your daily life, डेली लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर आप डेली लाइफस्टाइल में ही डिप्रेस हो, अगर आप डेली लाइफस्टाइल में ही खुश नहीं हो, तो आप यहाँ पर मार्केट में पैसे नहीं कमा पाओगे, भले ही आपकी स्ट्रैटेजी कितनी ही सही क्यों ना हो। आप यहाँ पर हर छोटे फॉल पे अपने डिसीजन गलत लेते जाओगे। और इम्प्रूव कैसे करना है इसको, इसके प्रूवन मेथड्स हम यहाँ पर सीखेंगे। और प्रूवन मेथड से बेटर होगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं उससे किस तरीके से हम इनको सीख पाएंगे, इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में हम सीखेंगे। मैंने पहले ही बताया हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। और लास्ट पॉइंट, एज वाइज कैसे यहां पर आपको फायदा होगा ये बात कर लेते हैं। क्योंकि हर एज का यहां पर हमारे पास मेंबर है जिन्होंने यहां पर सब्सक्राइब किया हुआ है। एक 18 साल के लड़के से लेकर एक 65 ईयर ओल्ड जेंटलमैन ने भी यहाँ पर इस कोर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। और हर एज में आपको किस तरीके से आपको ये काम आएगा यहाँ पर हम समझ लेंगे। सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा 18 टू 40 वाली एज के लिए, क्योंकि आप 18 टू 40 की एज में लर्न करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अर्न करने में इजी जाएगा। अबाउ 40 के लिए क्यों बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कॉर्पस जमा होगा। बेटर कॉर्पस के साथ बेटर रिटर्न्स दिखते हैं। जितना हाई आपका कॉर्पस होगा उतना हाई आपका आरओई होगा। लेकिन उनके पास भी नेक्स्ट 30 ईयर्स मतलब 70 एज तक के रहेगा अपनी वेल्थ को बिल्ड करने का टाइम। तो मैंने बताया कि यहाँ पर मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और क्या कवर करने वाले हैं ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम इंडेक्स पर डिस्कस करेंगे कि हमारा कवर्ड पोर्शन क्या क्या होगा और क्या क्या आप सीखने वाले हैं। और यहाँ पर आपको कोई मैं बुक नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पर आपको कोई मटेरियल नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ होंगे हमारे पीपीटीज और आपके नोट्स, और वही हमारे लिए बनेंगे हमारे रूल्स, हमारे डिसिप्लिन्ड मैटर। सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा देसी तरीके से होने वाली है, कुछ भी हम बुक की तरीके से नहीं चलने वाले और हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। स्विंग और शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग भी आ जाएगी, इंट्राडे भी आ जाएगा, बट इन दोनों पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बट अगेन इस पर भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे किस तरीके से करना है। मगर इस कोर्स में आपको ऑप्शन रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्यूचर्स रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, फॉरेक्स रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा। बात हम करेंगे केवल और केवल इक्विटी पर। इक्विटी पर बात करने वाले हैं और फोकस पूरा इक्विटी पर रहने वाला है, और रिटर्न भी हम इक्विटी से ही बढ़ाएंगे, टोटल कैश से, एमटीएफ से बिल्कुल भी नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और हमारे जो सब्सक्राइबर है रेडी हो जाइए, हमारा इंडेक्स सेशन का वीडियो नेक्स्ट आने वाला है अगले हफ्ते। इस हफ्ते हमारा सिर्फ एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीक से दो दो वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम मार्केट को नेविगेट करेंगे, इसी तरीके से हम मार्केट को सीखेंगे, और इन 6 महीनों में आप एक मंजे हुए खिलाड़ी बनकर निकलोगे। ये आप लिख के ले लीजिए, और डेफिनेटली देखते रहिए स्टॉक्स विथ रोहित।